नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। जबरदस्त तेजी आज आपको बाजार में देखने को मिली दोस्तों। हर एक इंडाइसेस जो है तेजी के अंदर था, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो। मगर क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्वेश्चन यही सबसे पहले उठ के आता है दोस्तों कि जो आज तेजी बनी है ये क्या ये टिकाऊ है? ऐसी तेजी हमने पहले भी देखी थी। जब से हम गिर रहे हैं दोस्तों 26,000 से, जब हम लगातार गिरावट झेल रहे हैं दोस्तों, ऐसी तेजी हमने करीब करीब 5 से 6 बार देखी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे क्या मार्केट बॉटम बना चुका है, और अगर बॉटम बन गया है दोस्तों तो क्या निवेश करने का समय आ गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इंडाइसेस को देखें, देखिए दोस्तों जहां तेजी हुई है उन्हीं चीजों को देखना पहले हमें जरूरी है कि कहां तेजी हुई, कितनी तेजी हुई है दोस्तों। और इस तेजी के पीछे आपको पता ही है कि शॉर्ट कवरिंग है दोस्तों। जी हाँ, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, कुछ नहीं हुआ मार्केट में, जो पहले चल रहा था वही है, मगर फिर भी अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर अभी भी 87 पर है, अच्छी बात है दोस्तों। हमें इंतजार है कि 84 पर कब आ जाए। निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 45 शेयर ऐसे थे निफ्टी में जो आज आपको पॉजिटिव बंद होते हुए देखने को मिले। वहीं 5 शेयर ऐसे थे जो नेगेटिव बंद हुए हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि निफ्टी 500, जी हाँ, ये जो इंडाइसेस है इसने कमाल कर दिया। 452 शेयर जो है आज पॉजिटिव बंद होते हुए देखने को मिले, और वहीं मात्र 48 शेयर, देखिए कई दिनों से हम देख रहे थे दोस्तों कि 400 शेयर तो यहाँ नेगेटिव बंद हो रहे थे। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो 9 शेयर ऐसे थे, 9 कंपनियां ऐसी थी जो पॉजिटिव, बाकी 3 कंपनियां नेगेटिव आपको बंद होते हुए देखने को मिली। मगर असली कहानी दोस्तों यहाँ नहीं है। असली कहानी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर है। अडानी ग्रुप में आज अच्छी तेजी थी। अडानी ग्रुप में अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस दोनों ही जबरदस्त तेजी दिखा रहे थे दोस्तों। अच्छी बात है, देखिए बड़े ग्रुप के अंदर तेजी आएगी तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनती है। अब देखिए निफ्टी ऑटो की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ऑटो 14 शेयर पॉजिटिव, कमाल कर रहे हैं दोस्तों। एनर्जी देखिए आप 39 पॉजिटिव। वहीं पर अगर आप देखिए फार्मा 28, जबकि आपको पता है 1 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स जो है लगने वाला है, मगर फिर भी दोस्तों गजब की तेजी आज हमें देखने को मिली। ऑयल एंड गैस, मेटल, रियल्टी, पावर पर हमारा फोकस है दोस्तों। पिछले कई दिनों से मैं पावर के बारे में 2-3 बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। 12 शेयर्स, 12 के 12 पॉजिटिव पावर के अंदर। मगर अगर आप इंडाइसेस को देखें, जी हाँ, सेंसेक्स बहुत दिनों के बाद दोस्तों 740 पॉइंट आपको सेंसेक्स प्लस देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप देखें निफ्टी 50, कमाल हो गया, 254 पॉइंट जो है वो आज आपको प्लस देखते हुए देखने को मिला। वहीं स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो 1200 पॉइंट, मतलब जिस प्रकार से, देखिए मैंने आपसे एक बात कही है कि जितनी तेजी से गिरेंगे ना उतनी तेजी से बढ़ेंगे भी। 1000 पॉइंट मिड कैप, मतलब गिरने में भी यही आगे हैं दोस्तों, बढ़ने में भी यही आगे हैं। इसका मतलब ये कि हाँ, आज तेजी जो थी वो टिकाऊ थी दोस्तों, टिकाऊ तेजी थी। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप एफआईज डीआईज के आंकड़े देखोगे ना तो यहां पर एफआईज ने बेचा है, आज भी बेचा है, मगर कम बेचा है। पिछले कई दिनों के मुकाबले आज कम बेचा। 2895 करोड़ का बेचा, सामने 3370 करोड़ का डीआईज ने खरीद लिया, फिर भी मार्केट बूम कर रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दम रिटेल इन्वेस्टर ने भी शायद लगाया है। चार्ट के ऊपर आ जाता हूं, देखिए सारी गणित यहां पर है, इन चार्ट के ऊपर है जो भी है। कल आपको याद होगा यूएस में जबरदस्त गिरावट कल हमें देखने को मिली। बड़ा कैंडल बना, 670 पॉइंट डाउ गिर गया दोस्तों। मगर उसके बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड होने की वजह से, जी हाँ, हम ओवरसोल्ड थे दोस्तों, काफी दिनों से हमारे यहाँ गिरावट बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम जो है आज पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुए। अगर आप बात करें यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स की, देखिए आपको याद होगा पिछले कई दिनों से 2 सपोर्ट हम लेके चल रहे हैं। इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं इसने, मुझे लगता था टूट जाएगा, मुझे लगता था दोस्तों कि ये टूट जाएगा, मगर स्ट्रॉन्ग था, नहीं तोड़ा। और उसके बाद इसने हडल के ऊपर आज क्लोजिंग दे दी, ये बहुत बड़ी बात है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। वहीं मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सपोर्ट था दोस्तों उसको 2 बार टच किया, फर्स्ट सपोर्ट को, सेकंड सपोर्ट के पास भी नहीं आया अभी तक, और फिर से बाउंस बैक भी कर रहा है। मगर असली कहानी यहां नहीं है दोस्तों, असली कहानी छुपी है निफ्टी के अंदर। लगातार
गिरावट 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 कई दिनों से हम देख रहे हैं दोस्तों। आज निफ्टी ने बाउंस बैक लिया है, मगर क्या ये बाउंस बैक टिका हुआ है? इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है। देखिए, निफ्टी टिकेगा तो मिड कैप भी टिकेंगे, निफ्टी टिकेगा तो स्मॉल कैप भी टिकेंगे। क्या इकोनॉमी ठीक हो गई? नहीं। क्या टैक्सेस कम हो गए? नहीं। क्या जीएसटी कम हो गया? नहीं। क्या रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लग रहे हैं? नहीं, वो भी लगेंगे। सब कुछ वही है, मगर ये बाजार है दोस्तों। एक समय ऐसा आता है ना कि मार्केट सारी चीज को डिस्काउंट करने लग जाता है। देखिए, डिस्काउंट कैसे करता है वो तो आपको पता ही है कि ऊपर से स्टॉक टूट गए 60%, मतलब 60% का तो डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, 60% ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। अब जब गिरता है ना तो सबके मुंह में पानी तो आता है दोस्तों। जब आप किसी स्टॉक को देखते हो जो 1000 रुपए पे था और आज वो 500 रुपए पे है, तो मुंह में पानी तो सबके ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और वही कारण बना दोस्तों, वही कारण बना कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आके, जो 4 जून के दिन टच किया था निफ्टी ने, थोड़ा भी था हालांकि, क्लोजिंग नहीं दे पाया। और इस सपोर्ट को हमने 21,700, ठीक है, 21,700 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, उसके पास आकर, हालांकि दूर है अभी भी, मान के चलिए आप एक मतलब 21,980 के आसपास तक आया था, वहां से कल ही बाउंस बैक हुआ, घूमा, ठीक है, मगर नेगेटिव क्लोजिंग कल जरूर दी है। आज कैंडल जो बनी है कई दिनों के बाद, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब कम से कम 15 ट्रेडिंग सेशंस के बाद ये कैंडल यहां पर बनी है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, इतने अच्छे वॉल्यूम भी नहीं है, हाँ ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ बनी है। क्या ये बॉटम बन चुका है? अब देखिए, अगर आप ये मान लेते हैं कि ये बॉटम बन चुका है तो एक बात याद रखिए, बॉटम तो फिर यहां पर भी बना था दोस्तों, ठीक है। यहां क्या हुआ? फिर यहां से यहां तक हम गए और फिर गिर गए। फिर बॉटम तो यहां पे भी बना था, यहां से यहां तक गए फिर गिर गए। फिर बॉटम तो यहां भी बना था, यहां से यहां तक गए फिर गिर गए। हर बार एक बॉटम को लोअर लो वाले फॉर्मेशन ने तोड़ दिया, क्योंकि इस समय निफ्टी लोअर लो के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब हमें एक चीज याद रखनी है, अगर आप बॉटम के बारे में सोच रहे हो तो बॉटम यहां से हालांकि ज्यादा दूर तो नहीं था मेरे नजर में भी, ठीक है। मैंने भी आपसे कई बार कहा था दोस्तों कि मेरा लास्ट जो है वो 21,000 है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं 21,700 को भी सपोर्ट मानता हूं, मगर 21,000 मेरे लिए लास्ट सपोर्ट है। वहां तक नहीं आया, जरूरी नहीं है कि मार्केट वहां तक आएगा। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, ये जरूरी नहीं। मगर एक चीज है, जैसा हमने सोचा था दोस्तों, ये ग्रे एरिया, कितनी बार हमने इस ग्रे एरिया के बारे में बात की थी, निफ्टी वहां तक आया, मतलब हमारी प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं 90% सही होती हुई नजर आई। इस ग्रे एरिया में एक बार निफ्टी आ गया, मगर इस ग्रे एरिया में आने के बाद कोई ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे भी जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो अब नीचे ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर ये बॉटम बना है, निफ्टी ने इसको बॉटम मान लिया है, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए मुझे इस रेखा को पार करना बहुत जरूरी है, 22,800 की रेखा, जो कि करीब करीब यहां से 500 पॉइंट दूर है। अगर निफ्टी इस 22,500 को होल्ड कर तोड़कर ऊपर टिक जाता है दोस्तों, तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बना चुका है। वो बॉटम इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। तो क्या खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, खरीदारी का तो एक ही फंडा है दोस्तों, मैंने आपसे बार बार कहा है कि खरीदारी का एक फंडा है 30-30-30। कोई इंसान बॉटम नहीं पकड़ सकता। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात कही थी, कोई नहीं पकड़ सकता, मगर ये जो फॉर्मूला है ये बॉटम पकड़ सकता है दोस्तों। वो कैसे? मान लीजिए आपने 30% यहां खरीदा, ठीक है, 30% आपने यहां खरीदा, 30% यहां खरीदा, तो बॉटम बन गया। मान लीजिए आपने 30% यहां खरीदा, 30 यहां खरीदा और 30 बचा के रखा। हो सकता है आप 30 नहीं खरीद पाए, मगर फिर भी आप 60% खरीद के बैठ चुके हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है दोस्तों, मार्केट में वेट एंड वॉच एक लेवल को लेकर करना चाहिए, वो है यहां से 500 पॉइंट दूर। और इस लेवल के ऊपर जाके अगर निफ्टी टिक जाता है, ठीक है, 22,800 के ऊपर, तो ऐसा लगता है दोस्तों कि निफ्टी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना रहा है। तो फिलहाल आप वेट एंड वॉच कीजिए, मुझे लगता है इस लेवल को तोड़कर निफ्टी ऊपर टिक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि मैं सही हूं दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो हम बात कर रहे हैं वो सच हो, मगर फिर भी दोस्तों, प्रिडिक्शन जहां तक हमारे इस ग्रे एरिया की थी, वो ग्रे एरिया तो आपके सामने आ ही चुका है।
और अगर ग्रे एरिया दोस्तों आ ही चुका है तो करीब करीब हमने मान लिया कि हम बच गए 25,000 से लेकर 22,000 21,900 तक, इतने बड़े लेवल को हमने बचा लिया। हमने इस लेवल के बीच में हम कहीं ट्रैप नहीं हुए, बड़ी खरीदारी नहीं की। तो फिलहाल आपको इंतजार करना चाहिए। और ये एरिया इतनी आसानी से इसलिए नहीं टूटेगा दोस्तों क्योंकि हमने बहुत समय पर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमने बहुत समय तक इस एरिया के बीच में ट्रेडिंग की है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल भी बन चुका है। अब आपको लगेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या होना चाहिए, तो मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, अच्छे खासे डाउन साइड में। फिर भी ये दो सपोर्ट आपको मिल चुके हैं मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में। इन सपोर्ट को आप ध्यान रखिए और जब भी आप बाय करें मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर तो याद रखिए एक बल्क बाइंग मत कीजिए दोस्तों, हमेशा थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, 30% लगाइए ताकि आप एवरेज कर सकें। जिसने जिसने भी एक साथ बाइंग किसी भी लेवल पर की है, हमेशा देखिए दोस्तों लॉस के चांसेस उसके ज्यादा हुए हैं। जिसने थोड़ा थोड़ा बाय किया है उसके लॉस के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ ना करे दोस्तों, कुछ ना करे तो शायद अपना मार्केट वापस से रिकवरी देने के लिए तैयार हो रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।